देखिए, अब देखिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर देखिए आप कुछ छोटा सा नियम, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। नंबर एक, नंबर दो, हर इक्वेशन की एक कंडीशन है। जैसे यहाँ लिखा है ना मैंने, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर है और c1/c2, ये तीनों कंडीशन एक जैसी, यानी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसके अनेक हल होंगे और जो समीकरण की रेखा निकलेगी वो एक दूसरे के ऊपर, यानी संगत रेखा जिसको बोलते हैं ना, वो संगत रेखा यहां से निकलेगी। कौन सी रेखा? संगत, एक दूसरे के ऊपर चलेगी रेखा, संगत रेखा। दूसरा है इसमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो, तब कोई हल नहीं निकलेगा। और जो दो रेखाएं निकलेंगी ग्राफीय, हालांकि ग्राफीय विधि अपने में है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ग्राफीय विधि भी एक विधि है। जो ग्राफ बनाना तो आपको नहीं दिया इस साल, लेकिन आपसे ये तो पूछ ही सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे समांतर रेखाएं निकलेंगी दो। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। यहां पर तीसरी कंडीशन जो है a1/a2 b1/b2, हर क्वेश्चन आपका लगभग जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी आएगी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से, तो हम इसी सबसे पहले क्वेश्चन की जांच करेंगे कि हमारा क्वेश्चन हल निकलने वाला है या नहीं है, एक हल निकलेगा या अनेक हल निकलेंगे। उसमें अद्वितीय हल होगा, यह कंडीशन होगी। और जो ग्राफीय रेखाएं निकलती हैं वो रेखाएं कैसी निकलती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तीन चीज आप लोगों को याद रखनी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर? अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, वो एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहां पर दे ही रखा है, ये तो दे ही रखे थे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन दे रखे हैं, रेखिक समीकरण युग्म 9x + 3y + 12 = 18x + 6y + 24 के हल क्या होंगे? तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कौन सी इक्वेशन है? ये पहली। और ये इक्वेशन दूसरी है ना। इसमें जो पहली इक्वेशन की x के साथ वैल्यू जो है उसको हम क्या कहेंगे? a, y के साथ जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे? b, और जो एचर पद है उस एचर पद को हम नाम देंगे c। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन के मुताबिक? 9, b की वैल्यू कितनी? 3, और c की वैल्यू कितनी? 12। दूसरी इक्वेशन जो है इसको हम a1, पहली इक्वेशन है ना ये, इसलिए a1, b1 और c1 नाम देते हैं। दूसरी इक्वेशन है, उसमें a की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू कितनी है? 18, b2 की वैल्यू कितनी है? 6, और c2 की वैल्यू कितनी है? 24। अब इसको बट्टे में लेकर के देखो, 9/18, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, है ना। इनको काटने की कोशिश करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 1/2 बराबर है क्या? 1/2 के बराबर 1/2। तो ये जब कंडीशन हो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है ना, और तीनों बराबर होने के कारण हमने यहां पर क्या कंडीशन ली थी? क्या लिया था? तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे। यहां पर क्या कह रहा है? ये पूछा क्या है? कोई केवल एक हल होगा? नहीं। कोई हल विद्यमान नहीं है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अपरिमित हल, अपरिमित मतलब बहुत सारे हल। तो क्या कितने हल निकलेंगे इसके? अनेक हल बताया ना आपको। तो अनेक हल का मतलब ये अपरिमित रूप से, इसको आप अनेक हल भी कह सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया है? पैटर्न विद पैटर्न, विधि सहित है ना, या नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन मिटा दो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी या यदि, यानी ये प्रतिच्छेद होगी क्या? ये प्रतिच्छेद कब होंगी? जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये बताइए कंडीशन या नहीं बताइए आपको?
अभी देखिए थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया आप लोगों को, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ही रेखाएं प्रतिच्छेदी निकलती हैं, अदरवाइज नहीं निकलेंगी। तो यहां पर कौन सी कंडीशन आ रही है आपके, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। समझ में आई है या नहीं आई है मेरी बात? अगर नहीं आई है तो ध्यान से सुन लें। ओके, आगे दूसरा देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 का हल क्या होगा? हल निकालना है अपने को। थोड़ा आपके सामने ले आता हूं मैं क्वेश्चन को। x प्लस वाई, दो विधियां हैं यहाँ पे बच्चों, दोनों विधियां मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पहले कौन सी? विलोपन विधि पहले लेनी है। तो मैं पहले, विलोपन विधि का मतलब होता है कि जब दो दुश्मन एक साथ आ जाए, जैसे हमारे x और y दो दुश्मन हैं हमारी इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में, तो दो विलोपन कर रहे हैं। एक विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब करना, खत्म कर देना। तो हम एक जो पद है, चरपद है, उस एक चरपद को हम गायब करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसको हम विलोपित करना कहेंगे। तो यहाँ पर विलोपित करने की विधि है, पहली समीकरण लिखिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अगर मैं यहां पर लिखूं जोड़ने पर, तो जोड़ने का नाम सुनते ही बच्चों, यहां पर ये जो संख्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में, दोनों की वैल्यू बराबर है, ये एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, या वैल्यू 0 आ जाएगी। इधर इन दोनों को जोड़ लो तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू 2 चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आप दूसरे की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। जैसे पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, x की जगह पर क्या रख दें हम? 2 रख दें। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3, इस 2 का ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, कहां दिया है? आंसर देखिए 2 और 1, ऑप्शन नंबर से। क्लियर है मेरी बात या नहीं? दिक्कत है कोई? चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 में y का प्रतिस्थापन क्या होगा? y की जगह पर अपने क्या रख सकते हैं? तो आप y को छोड़ करके या y की संख्या को छोड़ करके बाकी संख्या जो है उनका ट्रांसफर कर ले। सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये है ना। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसमें हम 3y इक्वल टू 11, इस 2x का ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? माइनस में हो गया। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो y इंटू में है ना, 3 जो इंटू में y के साथ, वो बट्टे में चले जाएगा, 11 माइनस 2x बट्टे में 3। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस 2x बटा 3। कहाँ है ऑप्शन नंबर? कौन से में सही है? बे नंबर ऑप्शन जो है उसमें ऐसी वैल्यू दे रखी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0 का हल 3 माइनस 2 है। 3 माइनस 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू माइनस 2 है। तो आप k का मान निकाल लें, यानी इस इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर दें तो k की वैल्यू स्वतः ही आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 4x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0। जैसा कि इसने लिखा है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो जहां x है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा? 3 प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस के इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें इसको, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस के 6 आएंगे, बराबर माइनस के इक्वल टू 0। अब किसी, चाहे तो चर पद का ट्रांसफर कर लें चाहे अचर पदों का कर लें, एक संख्या को बराबर से, एक प्रकार की संख्या को बराबर से इधर रखना है, दूसरे प्रकार की संख्या को बराबर से लेफ्ट साइड में रखना है। तो क्या करें, माइनस के इक्वल टू, मैं इन दोनों का ट्रांसफर कर देता हूं, ट्रांसफर की मेथड बता रहा हूं।
6 को इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, 12 को इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस के इक्वल टू 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 6, एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपए, इसका बीजगणितीय रूप लिखना है। यानी हम मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य x रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपया है। एक पेन और 5 पेंसिल का मूल्य लिखना है आप लोगों को। तो हमने माना है कि माने कि एक पेन का मूल्य कितना x, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब इसने क्या कहा है कि एक पेन का मूल्य तो हो गया 1 गुणा x, नहीं हुआ, और 5 पेंसिलों का मूल्य हो गया 5y, 5 गुणा y, नहीं हुआ क्या, 5 गुणा y, 1 गुणा x, 1 गुणा x 5 गुणा y, क्योंकि एक पेन का x रुपया है और एक पेंसिल का y रुपया, तो 5 पेंसिलों का कितना हो गया 5y, एक पेन का कितना हो गया 1x। इसकी वैल्यू कितनी है, अगर दोनों को प्लस करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब एक को x से मल्टीप्लाई कर लो x, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y इक्वल टू 15। यह आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये पैटर्न होता है समीकरण बनाने का। क्लियर? आगे है रेखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि में क्या होता है। रेखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक पद को विलोपित करते हैं, एक पद को खत्म करते हैं, गायब करते हैं। ऐसा किसमें लिखा है, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं, नहीं। एक चर को विलुप्त किया जाता है, बिल्कुल। विलोपन विधि में एक पद को विलुप्त कर देते हैं। युग्म का ग्राफ बनाकर हल किया जाता है, नहीं। उपयुक्त सभी नहीं भाई। समीकरण 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 के किस हल के लिए संतुष्ट करता है। यानी आपके सामने ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से, 5x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 5। आप x और y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि पूरे का मान 5 हो जाए। करके देखिए, x और y की वैल्यू इस तरीके की रखनी है अपने को। हालांकि यहां पर तो अपने को दे रखा है हल, तो उनमें में से अपने सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू रखने से पूरी इक्वेशन इन दोनों की वैल्यू 5 आ जाए। अगर मैं 5x की वैल्यू 1 रखूं तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 y की वैल्यू भी 1 है तो y के नीचे 1 लगा देंगे, तो ये 5 माइनस 1 बराबर 5, ये वैल्यू आ जाएगी 4, नॉट इक्वल टू 5। वैल्यू 4 आ गए ना, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है 2, और है वो रख करके देखिए, सीधा नहीं आएगा आपको। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, 5 गुणा 2 माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आनी चाहिए। 5 आ रहे हैं ना, दोनों तरफ 5 5 आ गए। इसका मतलब x और y की 2 और 5 वैल्यू पुट करने पर पूरी इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है, बैलेंस बन जाता है। क्लियर? दिक्कत है कोई? अगला के की किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं क्या करें किस तरीके। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 3x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस 1x प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होगी तो ही या तो कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे। इसने क्या कहा है, कोई हल नहीं की कंडीशन देखिए अपने को। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को सही तरीके से लिख रहा हूं, याद रखें आप। 3x बराबर y प्लस 1, यह कंडीशन है ना। इसमें आप y का अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, y का अगर ट्रांसफर करें तो चलो ऐसे लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें आप। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1 x प्लस y बराबर 2k प्लस 1।
हल करके देखना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन को बहुत सावधानी से देखना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह रख लेनी है आप लोगों को, मेरी महत्वपूर्ण बात है कि मैथमेटिक्स में कभी भी अनुमान नहीं होता है, हर चीज़ पूरी तरह से फैक्ट होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए आप अनुमान नहीं लगा सकते। हल करके देखना है अपने को। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए मैं डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? बता दें क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। के किस मान के लिए, दिख रहा है क्या सबको या नहीं दिख रहा? के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 3x बराबर 2y प्लस 1 2k माइनस 1x। यहां पर देखिए बच्चों कि एक इक्वेशन तो है ये इतनी सी, दूसरी इक्वेशन है ये पूरी, कितनी है ये पूरी, जिसमें x की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये पहली इक्वेशन है ना। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नोट करें, आपके ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसका ट्रांसफर कर लेता हूं, 3x, y का ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का y, और 1 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1। ये पहली समीकरण है। दूसरी 2k माइनस 1x और प्लस y, उस का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2k प्लस 1। ये दो इक्वेशन हुई या नहीं हुई? एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। यहां x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 3 और b बराबर कितना है, माइनस का 1। a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये, a1 b1। यहां पर a2 की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, और b2 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। अब आप इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, कोई हल नहीं है, और कोई हल न होने की कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 a2 के बराबर है, b1 b2 बराबर है दोनों। तो हम a1 की वैल्यू लिखेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2k माइनस 1 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 1, और b2 की वैल्यू कितनी है, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, दो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस का 2k बराबर 3, और 1 का ट्रांसफर करते ही माइनस का हो गया। ध्यान दें, माइनस का 2k बराबर 2 और k बराबर 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। यह आपके ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सही। अगर आपको इसमें न रखें तो आपको एक कंडीशन और बताई थी मैंने कि a1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये भी दोनों बराबर होते हैं जब कोई हल नहीं होता है, तो है ना। जब कोई हल नहीं होगा तो ये भी बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू, कोई हल नहीं का नॉट इक्वल टू। चलो इसी से निकाल लें आप, इतना हो जाएगा बढ़िया। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए।